अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा, जैसे कि सवाल किया गया कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली की जो बहुत सारे लोग हिंदू भाई हैं वो दिवाली की मिठाई तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, डब्बे वगैरह देते हैं। तो क्या वो मिठाई खाना जायज़ है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मिठाई नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ले लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं। ठीक है, तो ये इसके ताल्लुक से क्या हुक्म होगा। और दूसरी चीज ये कि दिवाली वाली रात में बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भाई उस रात में जादू छोड़ा जाता है, उस रात में जादू टोने होते हैं और सिफली इलम किए जाते हैं, उस रात में घर की छतों पर नहीं चढ़ना चाहिए और ये बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके ताल्लुक से क्या है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई वो होते हैं जो गैर मुस्लिम भाइयों की एजेंसियों में काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उनके ऑफिसों में काम करते हैं। ठीक है, तो जब उनका होली का दिवाली का त्यौहार आता है तो वो खुशी में सबको, अपने जितने भी वर्कर्स लोग होते हैं ना, तो उनको मिठाई तकसीम करते हैं। भाई ये मिठाई है, हम दिवाली की खुशी में आपको दे रहे हैं, आप ले जाइए, घर ले जाइए, खाइएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब उस मिठाई के बारे में क्या हुक्म है, तो देखिएगा, मलफूजात आला हजरत में ये है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि देखिएगा, खास दिवाली वाले दिन जो है ये मिठाई वगैरह लेना मना है। आगे पीछे किसी और दिन आप ले सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, खा सकते हैं। लेकिन इसी के ताल्लुक से फतावा शार बुखारी में लिखा है, जब आपसे सवाल किया गया तो बताया कि इसमें जिस दिन त्यौहार हो उस त्यौहार वाले दिन नहीं लेना चाहिए, आगे पीछे करके आप ले सकते हैं, बिल्कुल खाना जायज़ है, इसमें कोई भी कराहत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कोई नापाक चीज़ शामिल ना हो। ठीक है, इस चीज का आपको एहतियात रखना है, जैसे कि फतावा शार बुखारी जिल्द नंबर 2 588 सफा नंबर 588 और के अंदर मौजूद है। अब आइएगा दूसरे सवाल का जवाब, दिवाली वाली रात में क्या करना है। तो देखिएगा, जब दिवाली की रात आए तो ये हकीकत है कि उस रात में जादू छोड़े जाते हैं, मटकी वाला जादू छोड़ा जाता है, झाड़ू वाला जादू छोड़ा जाता है, और तरह तरह के बलि दे करके जानवरों की, किस किस की बलि देकर के जादू को चेक किया जाता है। और बहुत सारे लोग पूरे साल में इसी रात में आकर के जादू चेक किया करते हैं और वो मुसलमानों पर छोड़ा करते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए अचानक बीमार भी पड़ जाता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना। और जादू देखिएगा हो जाता है, ऐसा नहीं है आप ये सोचते हैं जादू वादू कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 हमेशा शराब पीने वाला, नंबर 2 काती और रहम यानी रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, नंबर 3 जादू की तस्दीक करने वाला। तस्दीक से मुराद ये है कि वो बिजाती ही खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ये समझे। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो लोग जादू का इनकार करते हैं, जादू का इनकार करते हैं, उन लोगों के लिए है कि अगर किसी ने जादू का इनकार किया या जिन्नात का इनकार किया तो वो कुफ्र है। तो जादू देखिएगा, जादू की हकीकत है, और जादू के ताल्लुक से आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी देख सकते हैं कि फिरौन ने बहुत बड़े बड़े जादूगर बुलाए थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे जो है मुकाबला किया था कि जब उन्होंने रस्सियां डाली तो सांप बन गई, है ना। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला जमीन पर तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया कि वो सारी उनके सांपों को खा गया, चट कर गया। देखिए, जादू जो होता है ना, ये हकीकत में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये नजरबंदी की जाती है। जादू जो है ना, ये नजरबंदी की जाती है। जैसे मान लीजिएगा उन जादूगरों ने जो रस्सियां डाली थी, जो सांप बनी थी, वो हकीकत में सांप नहीं बनी थी, बल्कि सांप लोगों को दिखाई दे रही थी, हकीकत में वो रस्सी थी, हकीकत में वो रस्सी ही थी।